हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे खुजली दूर करने के आसान और घरेलू उपाय। दोस्तों, कई बार अचानक होने वाली खुजली को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोग त्वचा को खुरच-खुरच कर खून तक निकाल देते हैं। त्वचा को खुरचने से भले ही थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए, लेकिन इसके बाद होने वाली पीड़ा असहनीय होती है। गर्मियों के दौरान ये आम है, क्योंकि पसीने का निकलना और देर तक त्वचा पर बने रहना, जिसके कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे खुजली का एहसास होता है। गले, कमर, बगल और जांघों के बीच में खुजली अक्सर ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पसीने का जमाव ज्यादा होता है। दोस्तों, कभी कभार होने वाली खुजली कष्टदायक नहीं होती, लेकिन समस्या तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब यह अधिक दिनों तक रहे। आज आप हमारे जरिए जानेंगे खुजली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और इससे जल्द निजात पाने के सटीक और घरेलू उपाय। खुजली होने के कारणों में गर्मी में पसीना ही एकमात्र खुजली का कारण नहीं है। होने के और भी बहुत सारे विभिन्न कारण हैं, जैसे शुष्क त्वचा या ज़िरोसिस, त्वचा में जलन या चकत्ते, लीवर में जुड़ा कोई रोग या किडनी फेल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज, सौंदर्य प्रसाधनों से होने वाली एलर्जी, ओपियोइड्स और एंटी मलेरिया जैसे ड्रग्स का रिएक्शन, गर्भावस्था, बढ़ती उम्र और पर्यावरणीय कारक। खुजली के कारण जानने के बाद आइए अब बात करते हैं खुजली के लक्षणों के बारे में। त्वचा का लाल होना, धब्बे, छाले, शुष्क और छीलने वाली त्वचा, पपड़ीदार त्वचा, ये सभी खुजली होने के लक्षण हैं। दोस्तों, खुजली की समस्या लंबे समय तक त्वचा को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टरी उपचार के जरिए इसे ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इससे निजात पाने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित नुस्खे खोज रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ घरेलू उपाय। खुजली से निजात पाने के लिए घरेलू उपायों में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम बेकिंग सोडा बाथ। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होगा आधा कप बेकिंग सोडा और हल्का गर्म पानी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आइए ये जानते हैं। हल्के गर्म पानी से बाथ टब को भर लीजिए। पानी में आधा कप बेकिंग सोडा डालिए। 15 से 20 मिनट तक इस पानी में अपने शरीर को सोख यानी कि डुबो कर रखें। जब तक खुजली कम नहीं होती, रोजाना इस पानी से स्नान करें। दोस्तों, खुजली का उपाय करने के लिए आप बेकिंग सोडा प्रयोग में इसलिए ला सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण खाज को कम कर त्वचा को आराम पहुंचाने का काम करते हैं। गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर स्नान करने से खुजली से त्वचा को आराम मिलेगा। फॉर ईचिंग यानी तुलसी, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 6 से 8 तुलसी के पत्ते। तुलसी के इन पत्तों को पीस कर पेस्ट बना लें और प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। आप अपनी त्वचा पर इन पत्तियों को सीधा भी रगड़ सकते हैं। खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए आप ऐसा रोज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी एक गुणकारी औषधि है, जिसका इस्तेमाल आप खुजली से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से समृद्ध होती है, जो कि खुजली से संक्रमित त्वचा को आराम देने का काम करती है। नींबू के जरिए खुजली से आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 1 से 2 नींबू और कॉटन पैड। 1 या 2 नींबू का रस निकाल लीजिए। अब कॉटन पैड को नींबू के रस में डुबोएं और खुजली वाले स्थान पर लगाएं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो आप नींबू के रस में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। जल्द राहत पाने के लिए आप रोजाना 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। दोस्तों, खुजली का उपाय करने के लिए आप नींबू का प्रयोग ला सकते हैं, क्योंकि नींबू में सिट्रिक और एसिटिक एसिड होता है। साथ ही यह एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल व एंटी इरिटेटिंग गुणों से समृद्ध होता है, जिस कारण यह खुजली और सूजन वाली त्वचा पर इलाज करता है। एलोवेरा जेल, इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। एलोवेरा पत्तियों के अंदर से मौजूद जेल को बाहर निकालें और किसी साफ कंटेनर में रख लें। अब इस जेल को खुजली की जगह पर लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। बाकी जेल को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए।
रोजाना दिन में 2 से 3 बार एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप एलोवेरा जेल को खुजली की दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल खुजली से संक्रमित त्वचा को ठंडक और आराम देने का काम करता है। यह एंटी एलर्जिक व एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से समृद्ध होता है, जिससे खुजली कम होती है। यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है, जिसका इस्तेमाल आप खुजली से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर फॉर इचिंग यानी सेब का सिरका। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप सेब का सिरका, नहाने योग्य गर्म पानी। अब नहाने के पानी में 1 कप सेब का सिरका और लगभग इस मिश्रण में 15 मिनट तक अपने शरीर को डुबोकर रखें। बाद में साफ पानी से नहा लीजिए। दोस्तों, खुजली से निजात पाने के लिए आपको इस प्रक्रिया को हर दूसरे दिन दोहराना है। सेब का सिरका एक सटीक खुजली का घरेलू उपाय है। खुजली और चकत्तों से राहत देने का काम करता है। सिरका एंटीमाइक्रोबियल गुणों से समृद्ध होता है, जो खुजली से संक्रमित त्वचा का इलाज करता है। खुजली का इलाज करने के लिए आप सेब के सिरके का बताए गए तरीके से ही इस्तेमाल कीजिए। नीम के पत्ते। नीम के पत्तों के जरिए खुजली से निजात पाने के लिए आपको चाहिए होंगे 10 से 15 नीम के पत्ते और पानी आवश्यकता अनुसार। नीम के पत्तियों को पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को खुजली वाली जगह पर लगाएं और कुछ घंटों तक छोड़ दीजिए। आप पानी में नीम की पत्तियों को उबाल कर नहा भी सकते हैं। पेस्ट वाली विधि रोजाना 2 बार करें और नहाने वाली विधि दिन में 1 बार करें। नीम की पत्तियां एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होती हैं, जिससे खुजली वाली त्वचा को आराम मिलता है। नीम का पेस्ट खुजली के कारण बनने वाले घावों को सुखाने में भी मदद करता है। यह एक सुरक्षित प्राकृतिक उपाय है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओटमील बाथ। ओटमील बाथ के जरिए आप खुजली से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 कप ओट्स, 4 कप पानी और एक साफ सूती कपड़ा। ओटमील को ग्राइंड कर 4 कप पानी में कुछ मिनट के लिए भिगो दें। अब ओटमील को एक सूती कपड़े में रखें और इसे कस लें। बाथटब में नहाने योग्य पानी भर लें और कपड़े में बंधे हुए ओटमील को 5 से 10 मिनट के लिए पानी में रख दीजिए। अब लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी में स्नान करें। खुजली से निजात पाने के लिए इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराएं। दोस्तों, आप खुजली का इलाज करने के लिए ओटमील बाथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ओटमील बाथ एक कारगर मॉइस्चराइजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, जो खुजली से संक्रमित त्वचा को आराम देने में मददगार है। कोकोनट ऑयल फॉर इचिंग यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल आपको आवश्यकता अनुसार चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान कर लें और शरीर को अच्छी तरह सुखा लीजिए। अब आवश्यकता अनुसार नारियल का तेल लें और प्रभावित जगह पर लगाएं। अगर आपको हर जगह खुजली महसूस हो रही है, तो आप अपने पूरे शरीर पर नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं। समस्या के दिनों में इसे आप रोजाना करें। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों से समृद्ध होता है। यह एक सुरक्षित प्राकृतिक उपाय है, जिसका इस्तेमाल खुजली से राहत पाने के लिए आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस प्रोसेस। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आइस पैक। आइस पैक लें और प्रभावित क्षेत्र पर कुछ मिनट के लिए रख लें। आपको जहां जहां खुजली हो रही है, वहां वहां आइस पैक लगाएं। जब भी आपको खुजली का एहसास हो, तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, खुजली से निजात पाने के लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आइस पैक जो है, आपकी खुजली वाली जगह पर आपको ठंडक एहसास दिलाएगा और जो कि खुजली से निजात दिलाने में आपके लिए मददगार है। पुदीना। पुदीने से भी किया जा सकता है खुजली का इलाज। इसके लिए आपको चाहिए होंगी मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियां, 2 कप पानी, कॉटन बॉल। 2 कप पानी में मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियां डालें और इसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद पुदीने का पानी छान लें। अब इसमें कॉटन बॉल्स को भिगोकर खुजली से प्रभावित त्वचा पर लगाएं। समस्या के दौरान, यानी जब आपको खुजली अधिक ज्यादा है,
तो इस दौरान आप इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहरा भी सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं पुदीने की पत्तियों में मौजूद होता है मेंथोल। मेंथोल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थीसिया गुणों से समृद्ध होता है, जो खुजली और सूजन से आपको राहत दिला सकता है। अगले प्राकृतिक उपायों में मौजूद है मेथी के बीज। 1 से 2 कप मेथी के बीजों का इस्तेमाल करना है। मेथी के बीजों को 1 घंटा पानी में भिगो दें। भीगे हुए मेथी के दानों को थोड़े से पानी के साथ पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को खुजली से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। पेस्ट सूखने पर त्वचा को पानी से धो लें। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार आपको इस प्रक्रिया को दोहराना है। प्यारे दोस्तों, मेथी के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खुजली और सूजन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मेथी के बीज अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के चलते रैशेज को भी ठीक करने का काम करते हैं। खुजली से राहत पाने के लिए आप मेथी के बीजों का हमारे बताए गए तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। हनी फॉर ईचिंग। इसके लिए आपको चाहिए होगा शहद आवश्यकता अनुसार। खुजली व चकत्तों वाले क्षेत्र पर शहद लगाएं। कम से कम 20 मिनट तक शहद को लगा रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद साफ पानी से त्वचा पर लगे शहद को धीरे से पोंछ लें। दिन में यह प्रक्रिया 1 से 2 बार दोहराएं। दोस्तों, शहद एक सटीक घरेलू उपाय है जो एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होता है। इसका इस्तेमाल आप खुजली से संक्रमित त्वचा को आराम पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। शहद ना सिर्फ चकत्तों को कम करेगा बल्कि निशान मिटाने में भी मददगार है। लहसुन। लहसुन से खुजली दूर करने के लिए आपको चाहिए होंगी लहसुन की 2 से 3 कलियां, आधा कप जैतून का तेल। लहसुन की कलियों को छोटा छोटा काट लें और जैतून के तेल के साथ गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद तेल को रात भर के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए। अगली सुबह इस तेल को सभी प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक तेल त्वचा पर लगा रहने दीजिए। बाद में इसको साफ पानी से धो लें। खुजली से निजात पाने के लिए इस प्रक्रिया को रोजाना 1 बार जरूर दोहराएं। दोस्तों, लहसुन को अपने शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। इसलिए खुजली का उपाय करने के लिए आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप खुजली से निजात पाने के लिए कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक सुरक्षित उपाय है। खुजली से राहत पाने के लिए आप एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में सबसे पहले बात करते हैं पुदीने के तेल की। पुदीने के तेल को कैरियर ऑयल जैसे कि नारियल या जैतून के तेल के साथ मिलाएं। अब इसे प्रभावित जगह पर इस्तेमाल कीजिए। रोजाना कम से कम 1 से 2 बार जरूर करें। पुदीने के तेल में मेंथोल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थीसिया गुणों से भरपूर होता है। खुजली से राहत पाने के लिए आप इस खास तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल को भी कैरियर तेल यानी नारियल या जैतून के तेल के साथ मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को सीधे खुजली वाली त्वचा पर लगाएं। इसे सूखने दीजिए। रोजाना कम से कम इस उपाय को 1 बार जरूर दोहराएं। खुजली की दवा के रूप में आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल ले सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक औषधि तेल है जो कि एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होता है। खुजली से संक्रमित त्वचा का इलाज करने के लिए आप इस खास तेल का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, हमारे बताए गए सभी उपायों के अलावा आप खुजली से बचने के लिए विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। विटामिन ए, सी और ई आपकी त्वचा को संक्रमण से होने वाली खुजली से बचाए रखने में मददगार है। विटामिन ए त्वचा कोशिकाओं के उत्पादन और वृद्धि को बढ़ावा देकर त्वचा को स्वस्थ और पोषित बनाए रखता है। वहीं विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में सहयोग करता है, जो त्वचा के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होते हैं, जो त्वचा को रेडिकल्स फ्री रखते हैं। अंडे, पनीर, दूध, खट्टे फल, हरी सब्जियां और नट्स विटामिन से भरपूर होते हैं, जिनका सेवन आप रोजाना भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन टिप्स फॉर ईचिंग यानी रोजाना
कि दिनचर्या में भी आप खुजली से बचाव के इन उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि ढीले ढाले या सूती कपड़े पहने, अपने आसपास नमी को बनाए रखें और इस नमी को बनाए रखने के लिए आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नाखूनों को समय सिर काटें, रोजाना शावर लें, तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखें, कैफीन और अल्कोहल के सेवन से बचें, रोजाना पानी की पर्याप्त मात्रा लें ताकि आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखें। इसके लिए आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से आपको एलर्जी होती है उनसे दूरी बनाए रखें। कपड़े धोने के बाद अच्छी तरह से धूप में सुखाएं, क्योंकि दोस्तों कपड़ों का गीलापन खुजली को आमंत्रण देता है। दोस्तों, अगर खुजली कई हफ्तों तक रहे, घरेलू उपाय के बावजूद भी कोई सुधार ना हो, अचानक खुजली का शुरू हो जाना, पूरे शरीर का खुजली से प्रभावित हो जाना, खुजली के साथ थकान, वजन घटना या बुखार आना, खुजली के साथ किसी अन्य त्वचा संक्रमण का सामने आना, इन सभी दिशाओं में अगर आपको कोई भी लक्षण अपने शरीर में, अपनी चमड़ी पर नजर आता है, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि खुजली एक समस्या है जो किसी भी वक्त आपकी त्वचा को अपना निशाना बना सकती है। शरीर के प्रति सही देखभाल और प्रतिदिन शरीर की नियमित सफाई से आप इससे बचे रहेंगे। खुजली होने पर आप हमारे बताए गए कोई भी प्राकृतिक उपायों में से किसी एक को या एक से अधिक को अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए और आपके लिए कारगर सिद्ध हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जन जागरण में इसे जारी करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। Let's go! Enemy! Enemy down! Enemy down! Please, this is still coming. Enemy! Enemy down!
वेळात शोधून